अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर देखने वाले तमाम नाजरीन को आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज ज़िला गांदरबल के सब डिवीज़न कंगन में पेटखानन इलाके के कुछ लोगों ने PHE दफ्तर के बाहर एक प्रोटेस्ट दायर किया। इन लोगों का मानना था कि सन 2020 में PHE के कुछ मुलाजमीन ने हमसे 200 रुपये वसूल किए और कहा कि ये 200 रुपये गाड़ी का किराया है क्योंकि आपके लिए पानी की पाइपें लोड हो रही है। ताहम आज 2023 चल रहा है। इन लोगों का मानना है कि ना आज तक वो पाइपें दिखी और ना ही वो गाड़ी दिखी, लेकिन आज 2023 में इनके घरों में पानी की बिल आ चुकी है और इनको पानी की उस बिल को अदा करने को कहा जा रहा है। ताहम लोगों का मानना है अगरचे ना हमारे घरों में नल लगे और ना ही हमारे घरों में पानी है, ताहम ये बिल हम किस तरह से अदा करें। इन लोगों ने जब ये शिकायत की तो हमने सब डिवीज़न कंगन के ऑफिस में जाकर मालूम करना चाहा, लेकिन वहाँ पर AWE साहब की फ़िलहाल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद हमने मुनासिब समझा कि हम गांदरबल जाकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति से बात करें। ताहम हमने जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति गांदरबल के ऑफिस में जाकर उनसे मालूम करना चाहा तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी कदम हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी धोखा लोगों के साथ हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति ने पूरी यकीन दहानी कराई कि अगरचे इस तरह से इन लोगों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है तो हम इस पर पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को चाहिए कि वो मेरे ऑफिस में एक एप्लीकेशन डाल दे और इस एप्लीकेशन पर हम कार्रवाई करते हुए इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और लोगों को पूरा इंसाफ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति इस मामले में जल्द तहकीकात करके इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रोइंग कश्मीर, गांधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज कुछ लोग जो है वो PHE के दफ्तर के सामने आए हैं सब डिवीज़न कंगन में और ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब इनसे हमने इनका हाल पूछा कि वजह क्या है, लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पर कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जब हमने जाना तो हम भी जानकर हैरान हो गए कि आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि 2020 में कुछ PHE के मुलाजिम आए और कहा कि 200 रुपये जो है आप किराया दीजिए, आपके पाइप जो है वो आने वाले हैं। 200 रुपये इनसे किराया लिया और ये लोग खुश हो गए कि हमारी पाइपें पहुंचने वाली है। हर शख्स से जो है 200 रुपये लिया गया था। उसके बाद आज 2023 चल रहा है, वो पाइपें आज तक नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद 2023 में क्या पहुंचता है इनके पास? 2030 में इनके पास एग्रीमेंट पहुँचती है। जी हाँ, बिल्कुल 2023 में इनके पास एग्रीमेंट पहुंचती है कि आपका एग्रीमेंट हुआ है और ये फ़ीस जो है आप हमारे ऑफिस में जाकर भर लीजिएगा। अब ये लोग जो है इनसे ही मज़ीद जानते हैं कि आखिर क्या कहा गया था आपको, 200 रुपये किस चीज़ के लिए दिए थे आपने और उसके बाद आज आपके घर में क्या पहुंचता है? सर, हमें बोला कि पाइप आपको दिए जाएंगे, 200 रुपया दे दो और आधार कार्ड दे दो। हमें दे दिया, बोला ये किराया है 200 रुपया पाइपों का। हम खुश हो गए, पानी आ गया। तब से आज हमें बिल पहुंचती है, पानी नहीं है, पाइपें नहीं है। पाइपें भी नहीं है और पानी भी नहीं है, लेकिन बिल पहुंच गई। बिल पहुंच गई सर। तो हम यहाँ रोज़ आते बोलते ये नहीं कटेगी, ये आपको भरना है। जब पानी ही नहीं, हम किस चीज़ की भरेंगे? तो जब यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर कौन थे और किसने आपके साथ बात की? ये या फिर से यहाँ के यार ये बाबा है, क्या इसका नाम, इसे नहीं बोला। आज भी हम आए, बोला मेरे से कुछ नहीं होगा। वहाँ गए गांदरबल गए थे आप? जी। उन्होंने क्या बताया? उसने बोला ये कटेंगे, इसने बोला ये नहीं कट जाएगी, आप जहाँ भी जाओ आपको ये भरनी है। तो पानी हम पाइप अभी नहीं पहुँचेगी, आपको 5 पाइपें देंगे गांव की। हम 5 पाइपों को क्या करेंगे, वो आप खुद हाल देखें क्या है। सब लोग पानी आज आप कहाँ से लाते हैं? नाले से सर, आलूदा पानी, बिल्कुल पूरा आलूदा पानी सर। पानी आप मुझे बताइए आपको कितनी बिल है और कब से ये बिल आ रही है? जब आप यहाँ पर आए तो किस तरह से इन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे बिल है सर 3180 रुपया और 2020 में इन्होंने 200 रुपया लिया। कहा कि आपकी पाइपें गाड़ी में लोड हो रही हैं, आप किराया दे दो। वो कौन था जिसने आपको ये कहा? उस टाइम कौन था मुलाजिम? PHE का मुलाजिम था। वो जो जिसने भेजा था उसको हम जानते हैं, लेकिन जो गया था उसको जानते हम नहीं। अच्छा। हाँ, और पाइप नहीं है, बिल पहुंच गई।
अब क्या गुजारिश करना चाहोगे डीसी साहब से या गवर्नर साहब से? हमें जहाँ मौका करें, अगर पाइप है तो जायज़ है, अगर पानी के बिना हमें बिल भेजी तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चाचा, आपको लगता है कि आज जो है आपके साथ इंसाफ हो रहा है? कब हो रहा है इंसाफ? अगर हमारे साथ इंसाफ हो रहा था तो ये सड़कों पर नहीं आता बेचारा गरीब। देखो नलका है ही नहीं, कहीं भी नहीं पानी इनका दरवाज़ा के नीचे सामने, तो बिल इन्हों को थमा दी। ये बहुत अफसोस की बात है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इनके साथ जो है ये लेकर गए थे यहाँ पर बीजेपी के जो है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं यहाँ गांदरबल के, और उनसे ही मज़ीद जानेंगे कि आखिर जब आप तक ये लोग पहुँचे, आप यहाँ पर खुद इनको लेकर ऑफिस में आए और ये भी हमने सुना कि आप इससे पहले भी आए, तो क्या बताया गया इनकी ओर से और आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले मैं आप लोगों का खैर मकदम करना चाहता हूं। उसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम यहां डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के हर एक गरीब के साथ शाना बशाना साथ खड़े हैं। इससे पहले मैं जब इन लोगों ने मेरे नोटिस में ये मामले लाए तो मैं तुरंत यहाँ PHE के दफ्तर में पहुँचे, तो इन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलाया था कि इनका जो मुद्दा है इसको हल किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक इन गरीब और पसमानदा लोगों का मसला हल हो रहा है। तो मैंने आज एक बार फिर यहाँ बाबा जो इनका जई साहब है उससे भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने मुझे जो वहाँ से जवाब दिया, डोल मोल का जवाब दिया, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि ना ही इनके पास जल है, ना ही इनके पास पानी है, और इनको एक बिल दिया गया है फीस भरने के लिए और 200 रुपया भी इनसे लिया गया। तो मैं LG साहब से और अपने DC साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को फौरी तौर एक्शन से लिया जाए और इन गरीब और पसमानदा लोगों का मसला जो है इसको हल किया जाए। आपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अमीन साहब, उनसे ये रब्ता नहीं किया? क्योंकि आपकी हुकूमत चल रही है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और आपने अपने पार्टी के जो आला हुकाम है, आपको चाहिए था जब मामला हल नहीं हो तो उनसे बात करनी चाहिए थी, और आज कम से कम आधे घंटे में ये मामला हल हो जाना चाहिए था। जिस तरह से आपकी हुकूमत वादे करती है कि हम सबके साथ जो है इंसाफ कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये इंसाफ नहीं हो रहा है? देखिए, चाहे हमारे ज़िले के अध्यक्ष है या हम भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के यूनिट हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इनके गरीब और पसमानदा लोगों के साथ खड़े हैं। कहाँ है खड़े जब ये आज इनको ये फीस पहुंची है, तो क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, हमने जो यहाँ आला अधिकारी थी इनसे बातचीत की, तो मैं इन लोगों को यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ 1 घंटे के बाद मैं SDM साहब से ये इनके मुद्दे उठाऊँगा और इन लोगों को ज़रूर इंसाफ दिलाऊँगा। यह हमारी कोशिश रहेगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों के साथ ये खिलवाड़ किया गया है और अब ये लोग बेबस होकर मीडिया के सामने आए, और इनका कहना है कि काफ़ी समय से इस ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है आपको भरनी पड़ेगी, ये बिल्कुल कट नहीं होगी। लेकिन जब गांदरबल जाते हैं उन्होंने कहा कि आपको जो है इसमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अब उम्मीद दिलाई है बीजेपी के यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कि हम अभी इस मामले पर बात करके और इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, और आप खुद देख सकते हैं ग्राउंड पर क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, हम भी चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाए और इन लोगों को जो है इंसाफ मिले। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।